तो ये हमारा इसका मीनिंग आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर हमको ये अंडरलाइन पार्ट में हमको देखना है कि इसके अंदर नो इम्प्रूवमेंट है या फिर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हमको करना है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड टू बी फेल्ड टू बी फेल्ड अगेन। तो ही वॉज ग्रेटली, वो बहुत ज़्यादा, ग्रेटली डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वो डिसअपॉइंटेड है। क्या, किस काम के लिए? टू बी फेल्ड अगेन, है ना, फेल होने के लिए। तो डिसअपॉइंटेड टू बी फेल्ड अगेन, है ना, वापस से फेल होने के कारण, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी है। क्यों? उस दुखी होने का कारण है ना, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, डिसअपॉइंटेड, है ना। तो यहाँ पे उसके बाद रीज़न, कोई रीज़न अपने को देना है ना, कोई रीज़न अपने को देना है। तो ही वॉज मोर डिसअपॉइंटेड, क्या होगा इसका सही रीज़न? ऑन फेलिंग, ऑन फेलिंग, है ना। मतलब इसका ऑन फेलिंग का हिंदी क्या हो जाएगा? फेल होने पर, है ना। क्या हो जाएगा इसका हिंदी? फेल होने पर। तो इसका बिल्कुल इस तरीके से कि वो अपने फेल होने पर जो है बहुत ज़्यादा दुखी है, डिसअपॉइंटेड है। तो इसका जो राइट आपका प्रीपोजिशन और राइट वे जो है वो आपका राइट फ्रेज जो है आपका ये हो जाएगा ऑन फेलिंग। ठीक है, टू बी फेल्ड अगेन जो है आपका ये रॉन्ग है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसके अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम हमको देखना है इसका अफ्लुएंट। तो अफ्लुएंट आप लोगों ने सुना होगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक फ्लुएंट, है ना। फ्लुएंट के सेंस में फ्लुएंट ये आपका एक नहीं, ये बहुत ज़्यादा ये आपका एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है दोस्तों। ठीक है ना, एक पॉजिटिव सेंस का आपका वर्ड है ना। और इसका जो मीनिंग है वो होता है आपका प्रॉस्पेरस, है ना। प्रॉस्पेरस या आप बोल सकते हो रिच, ठीक है, या वेल्दी, ठीक है, रिच, वेल्दी, या बोल सकते हो वेल ऑफ, ना, वेल ऑफ। ठीक है, ये सेंस में पूरा रिच, वेल्दी, वेल ऑफ, ये पूरा उसका सेंस आ जाएगा। या फिर इसको हम बोल सकते हैं हैविंग लॉट ऑफ मनी, है ना, हैविंग लॉट ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, है ना। ये फ्लुएंट नहीं होगा। ठीक है, अफ्लुएंट मतलब रिच के सेंस में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, विच इज हैविंग लॉट ऑफ मनी, उस सेंस में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, होस्टाइल का मतलब होता है एग्रेसिव, बहुत ज्यादा एडवर्स, बहुत ज्यादा गुस्सेल, एग्रेसिव, है ना, या फिर एडवर्स, है ना, या फिर जैसे रिजर्व भी बोल सकते हैं, जो दूसरों को बिल्कुल एंटरटेन ना करता हो। ठीक है, उस टाइप की जो व्यक्ति को भी हम कहते हैं। ठीक है, ऑथेंटिक का मतलब जेन्युइन या फिर ट्रुथ, जेन्युइन या फिर ट्रुथ। ठीक है, तो ये उस सेंस में हो जाएगा। इम्पावरिश का मतलब होता है बहुत ज्यादा गरीब, वेरी पुअर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो प्रॉस्पेरस जो है इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके अंदर हमको अप्रोप्रिएट वर्ड जो है आपको फिलअप करना है। देखो क्या लिखा है, देयर आर डैश एरर्स इन योर असाइनमेंट। ये जो आपका असाइनमेंट है ना, इसके अंदर बहुत सारे एरर्स हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। तो ये एरर आपका देखो ये क्या है, काउंटेबल मिस्टेक्स है ना। तो ये आपका क्या है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, काउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए हम लोग जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है सबसे जो राइट वर्ड है वो न्यूमरस, है ना। न्यूमरस मिस्टेक, न्यूमरस का मतलब होता है मैनी, है ना, बहुत सारी। तो मैनी मिस्टेक्स, है ना, इस तरीके से। और मल्टीफोल्ड का मतलब होता है मैनी फोल्ड, मैनी फोल्ड या फिर मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड, है ना। ये सेंस में उसका मीनिंग आ गया। सफिशिएंट तो होगा नहीं, है ना। सफिशिएंट का मतलब है इनफ, है ना, इनफ हो गया। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब भी होता है लॉट ऑफ, है ना, और लॉट ऑफ,
है ना, सरप्लस, इसको आप बोल सकते हो सरप्लस, है ना। तो जो राइट इसका जो मीनिंग है, राइट वर्ड आपका न्यूमरस सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक हमारा जो है इसकी स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है, देखते हैं किसकी। एक्चुअली की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, पैरेलल की स्पेलिंग सही है, ओपिनियन की स्पेलिंग सही है, परस्यूट की स्पेलिंग रॉन्ग है। ये हमारा जो है ये हमारा, इसको कट कर देते हैं, ये हमारा राइट रॉन्ग स्पेलिंग का आंसर हो जाएगा। इसकी स्पेलिंग होती है PURSUIT, ठीक है ना। इसकी जो स्पेलिंग है आपकी SUIT हो जाएगी। और परस्यूट का मतलब होता है कोई एक्ट ऑफ एक्टिविटी, है ना, एक्टिविटी या फिर ये एक्ट ऑफ ट्राइंग, है ना, किसी चीज को ट्राई करना, एक्ट ऑफ ट्राइंग समथिंग, वो सेंस में आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसका हमको चाहिए सिनोनिम। एक्यूरेट, है ना, एक्यूरेट आपको पता ही, एग्जैक्ट, है ना, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट बोल देंगे, ठीक है, या फिर अप्रोप्रिएट, ठीक है, या फिर प्रिसाइज, ठीक है, प्रिसाइज, ठीक है। ये आपका जो है इसके सिनोनिम्स हो गया। तो प्रिसाइज हमारा राइट हो जाएगा, है ना। कैपेबल मतलब किसी चीज के करने के लायक, एबल, तो ये हमारा सेंस इसमें मीनिंग में नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है मजबूत, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के सेंस में आ रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। और नेक्स्ट हमारा जो है इरोनियस जो है, इसका मतलब होता है इनकरेक्ट या रॉन्ग, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट है वो, इनकरेक्ट या फिर रॉन्ग, तो ये आपका अपोजिट हो गया इसका। तो प्रिसाइज जो है इसका राइट सिनोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखो, इसके अंदर भी एरर है, हमको पता करना है कि किस पार्ट में एरर है आपका, ठीक है। द प्रेजेंट वॉट, है ना, द प्रेजेंट वॉट आई बाय फॉर यू यस्टरडे वॉज वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब है गिफ्ट, है ना, कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो गिफ्ट वॉट आई बाय, है ना, वॉट आई बाय फॉर यू, जो मैं लाया किसके लिए, तुम्हारे लिए, और कब लाया, यस्टरडे। तो दोस्तों यस्टरडे क्या, यस्टरडे आया, इसका मतलब कल की एक्टिविटी है ना, इसका मतलब ये पास्ट इवेंट है। ये इवेंट कौन सा है, पास्ट इवेंट है भाई। अगर इवेंट हमारा पास्ट इवेंट है, मतलब ये पूरा का पूरा हमारा जो सेंटेंस है ये किस में हो जाएगा, सिंपल पास्ट में हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल पास्ट का हमारा ये सेंटेंस है। और अगर सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आना है, और उसके बाद जो है अदर वर्ड्स आने हैं। तो ये देखो, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है आपका, ये सब्जेक्ट है, और कौन सा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे वॉट आ गया, वॉट हमारा किस क्या काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन भी रॉन्ग है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन हमारा क्या लग सकता है, या तो दैट लगेगा, है ना, या फिर विच लगेगा, है ना, ये वॉट नहीं लगेगा, तो इन दोनों में से ही कोई एक लगेगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो कि द प्रेजेंट वॉट नहीं होगा, या तो दैट या विच, और आई, है ना, आई हो गया, और आई बाय नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाय तो V1 है, हमको क्या चाहिए, V2 चाहिए, तो V2 इसका क्या होता है, बॉट, ठीक है, क्या होता है, बॉट, BOU, ठीक है, BOUGST, बॉट। देखो ये V1, V2 और V3, तो ये हो जाएगा बाय, बाय मतलब खरीदना, और ये बॉट, BOUGST, बॉट सेकेंड, V2 भी बॉट होता है, और V3 जो है वो भी आपका बॉट ही होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा बॉट, तो ये दैट आई बॉट होगा या फिर विच आई बॉट होगा। मतलब एरर हमारा जो है वो किस पार्ट में है, इस पार्ट में है, व्हाट आई बॉट, है ना। ये अब इसके अंदर, एक्सक्यूज मी, इसके अंदर हमारा जो है उसके अंदर हमारा जो है एरर है, दैट आई बॉट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, करेक्ट इसका पैसिव फॉर्म हमको कन्वर्ट करना है और ये आपका एक्टिव फॉर्म है। देखो क्या लिखा है, ही इनकर्ड हैवी लॉसेस इन बिजनेस, कि उसको बिजनेस में जो है बहुत ही हैवी लॉस हुआ, बहुत ही ज़्यादा उसको नुकसान झेलना पड़ा, है ना। अब ये हमारा किसका है, एक्टिव का है। चलिए देखते हैं, ये हमारा एक्टिव और ये पैसिव। अब अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो यहाँ पे ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट है। इनकर्ड ये क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। और क्या, हैवी लॉसेस ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये जो है पूरा का पूरा अदर वर्ड्स है या ऑब्जेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब इस ये देखो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इधर क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट फिर, है ना, और फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब भी किस में, पास्ट में, है ना। पास्ट में मतलब क्या, या तो वॉज आएगा या फिर वर आएगा, है ना। और वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और बाय लगा के आपका सब्जेक्ट आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखो, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हैवी लॉसेस, है ना, हैवी लॉसेस, बिल्कुल ठीक है। तो हैवी लॉसेस, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि हैवी लॉसेस, ध्यान देना दोस्तों, हैवी लॉसेस क्या है, ये प्लूरल नाउन है, क्या है, प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन है मतलब उसके साथ क्या आने वाला है, वर आने वाला है ना। वॉज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। आर नहीं आएगा, पास्ट टेंस का है, ये वर आ सकता है, आर नहीं आएगा, पास्ट टेंस का है, मतलब सी वाला हमारा राइट आंसर। बिल्कुल, ये स्टेप बाय स्टेप करके भी हम लोग इसमें पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारा आंसर क्या होगा। देखो कितना आसानी से हमने पता किया, हैवी लॉसेस वर, है ना। आगे क्या, इनकर्ड, देखो वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म, और ये एक्स्ट्रा बात है, इन बिजनेस, है ना। इन बिजनेस किसके द्वारा, बाय ही का बन जाएगा हिम, मतलब थर्ड वाला जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट हो गया हमारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें एक स्पेलिंग इनकरेक्ट है ना, एक स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट है, कौन सी, ये देखो, अफिलिएट, एस्थेटिक या एनहिलेट, एक्सक्लेमेशन, ये हमारी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, ठीक। राइट स्पेलिंग होती EXCLAMATION, है ना। एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना, टू एक्सप्रेस सडन सरप्राइज, है ना, सडन सरप्राइज, सॉरो और हैप्पीनेस, है ना, उसको एक्सप्रेस करना, तो वो आपका होता है एक्सक्लेमेशन, ठीक है। अफिलिएट करना मतलब उसको एंटर करना, ठीक है। उसके लिए आप उसको बोल सकते हो टू अफिलिएट, मतलब ऑफिशियली किसी चीज का पार्ट होना, है ना, टू बी ऑफिशियली पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और एस्थेटिक जो है ये आपका कंसर्न विद ब्यूटी या आर्ट, एक एडजेक्टिव है ये आपका, ये क्या है आपका, एडजेक्टिव है, और एक ब्यूटी या आर्ट से रिलेटेड वर्ड है ये, कंसर्न विद ब्यूटी और आर्ट, ठीक है ना, ब्यूटी और आर्ट से रिलेटेड आपका वर्ड है। और ये एनहिलेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, पूरी तरीके से किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, तो टू डिस्ट्रॉय, है ना, उसको बोलते हैं एनहिलेट, ठीक है। तो हमारा ये एक्सक्लेमेशन बिल्कुल रॉन्ग स्पेलिंग वाला आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट आप देखो, इसका मीनिंग, ये हमारे पास ईडियम है, इसका मीनिंग हमको चाहिए क्या है, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, है ना। पीस ऑफ वंस माइंड जो है, बिल्कुल इसका जो मीनिंग है वो एग्जैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड मतलब टू बी एंग्री ऑन समवन फॉर his wrong deed,
कोई उसका किसी व्यक्ति का कि किसी व्यक्ति ने कुछ गलत काम किया है ना, कि कुछ भी उसके द्वारा गलत हुआ, कुछ उसकी गलती हुई, उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, उसको बोलते हैं टू गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, है ना, टू गिव वंस पीस ऑफ वंस माइंड, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, ठीक है। तो ये वंस आइडिया ये नहीं होगा, टू एडवाइस नहीं होगा, टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, मतलब किसी को जोर से डांटना, है ना। रिब्यूक का मतलब भी वही होता है कि किसी पे गुस्सा करना, है ना, किसी पे क्या करना, गुस्सा करना। बिल्कुल इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो इसका जो मीनिंग है आपका सी वाला राइट हो गया कि टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, जोर से किसी को डांटना, डपटना, गुस्सा लगाना, है ना, वो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। चलिए इसके हिसाब से मीनिंग हमको ढूंढना है। देखो ये क्या लिखा है, अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल, सेलिंग के लिए प्लांट्स जहाँ पर ग्रो किए जाते हैं, आप सभी को पता है, उसको हम बोलते हैं नर्सरी, ठीक है। नर्सरी में क्या होता है, पौधे वगैरह सारे अवेलेबल होते हैं, है ना, वो हम लोग खरीद सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। यार्ड जो है एक प्लेस फॉर स्पेशल पर्पस, है ना, स्पेसिफिक पर्पस, अ लैंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, है ना। जैसे शिप यार्ड होता है जहाँ पे केवल शिप्स को रखते हैं, डॉक यार्ड होता है जहाँ पे केवल डॉक्स वगैरह को रखते हैं, है ना। तो अलग अलग एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो जगह है उसको हम लोग ये कहते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हाँ फिर क्या हो गया, गार्डन आपको पता है। आइवरी जो वर्ड है इसका देखना पड़ेगा। आइवरी जो है ये होता है लार्ज केज होता है ना, जहाँ पे बर्ड्स को रखते हैं। अच्छा, a large cage, ठीक है, where birds are kept, पक्षियों को एक बड़ा सा पिंजरा होता है, बहुत बड़ा पिंजरा होता है, ताकि आराम से कहीं उड़ भी सकते हैं वो, उस पिंजरे में इतनी जगह होती है। उनको जो वहाँ पे जो रखता है, पक्षियों को जहाँ पे रखते हैं उसको आइवियरी कहा जाता है, ठीक है। गार्डन मतलब बगीचा, आपको पता है। नेक्स्ट आप देखो, अच्छा ये बढ़िया वर्ड है इंडस्ट्रियस, है ना। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, लेबोरियस, है ना। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, ठीक है ना। जो इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं ना, वो आपको पता ही है लेबर है, वो कितना मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, है ना। तो वो लेबोरी इंडस्ट्रियस वर्ड है ये, मेहनती। तो इसका हमको चाहिए अपोजिट चाहिए, है ना। अपोजिट क्या होगा, आलसी होगा, है ना, जो मेहनत में विश्वास नहीं रखता है, तो उसको ये बोलते हैं, ठीक है। एकदम लेथर्जिक मतलब बिल्कुल थका हुआ, टायर्ड, है ना, या वीक, है ना। टायर्ड हो गया, वीक पर्सन जो हो गया उसको हम लोग लेथर्जिक बोलते हैं। या सिक पर्सन, बीमार पर्सन, है ना, सिक पर्सन जो है वो सबका सब लेथर्जिक होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा थका हुआ, है ना, उसको जो है हम लोग लेथर्जिक बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा जैसे कॉशियस का मतलब होता है केयरफुल या वॉचफुल व्यक्ति, केयरफुल या फिर वॉचफुल व्यक्ति, है ना। ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल का मतलब होता है जो काफ़ी लंबे समय तक चले, उसको लॉन्ग लास्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ड्यूरेबल आपका लॉन्ग लास्टिंग हो गया, ठीक है। चलिए, तो डेलिजेंट का मतलब होता है कि आप डेलिजेंट का मतलब होता है स्मार्ट, है ना, स्मार्ट या हैंडसम या इंटेलिजेंट, है ना, ये सेंस आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। लेथर्जिक हमारा टायर्ड और वीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। चलिए इसमें बताओ ये क्या लिखा है, देयर इज अ डैश ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स इन ट्रॉपिकल कंट्री। तो यहाँ पे देखो
देयर इज अ डैश ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स, है ना, डैश ग्रोथ ऑफ फ्लावर इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, जो ट्रॉपिकल जो देश होते हैं, है ना, वहाँ पे फूलों का जो ग्रोथ होता है वो डैश होता है, तो है ना डैश ग्रोथ होता है ना, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ से यहाँ पे बहुत बात हो रही है। तो ये लग्जरियन जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है स्ट्रांगली, है ना, या फिर इन लार्ज क्वांटिटी, है ना, इन लार्ज क्वांटिटी, या फिर एक सरप्लस भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये वर्ड आपका जो है देयर इज अ लग्जरियंट ग्रो, है ना, बहुत ही ज़्यादा लमसम क्वांटिटी में, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में, बहुत अच्छे क्वांटिटी में जो है इनका ग्रोथ होता है। तो प्लेंटी ग्रोथ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि प्लेंटी के साथ क्या लगता है? ऑफ, ठीक है। और पावरफुल ग्रोथ, ताकतवर ग्रोथ तो यहाँ पे होने वाला है ही नहीं, है ना, तो ताकतवर ग्रोथ तो होगा नहीं। और पायस एक अलग मीनिंग होता है ना। पायस जो है रिलीजियस, एक ऐसा वर्ड होता है जो स्ट्रांगली बिलीविंग इन रिलीजियन, जो धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखे ना, उस सेंस को पायस बोलते हैं। तो ये आपका जो है एक एडजेक्टिव वर्ड है ना, ये सब के सब आपके जो है एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव है, ये भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। पावरफुल भी आपका एडजेक्टिव है। तो पायस तो जो है स्ट्रॉन्ग बिलीव इन रिलीजन, कोई अपने रिलीजन में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव रखता है उसके लिए। प्लेंटी के साथ जो है देयर इज अ प्लेंटी ऑफ ग्रोथ हो सकता था, है ना, पावरफुल जो है ग्रोथ तो नहीं होगा। तो लग्जरियन का जो मीनिंग है ये होता है एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होता है, लार्ज क्वांटिटी होता है, सरप्लस ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ देखो एरर का ये हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर एरर देखना है हमको। देखो क्या लिखा है, ही वेंट टू वर्क बट रिटर्न्ड बैक इमीडिएटली, ठीक है। तो ही वेंट टू वर्क बट रिटर्न बैक इमीडिएटली। दोस्तों मैं एक चीज बताऊं कि ये जो वर्ड है क्या, रिटर्न, इसका मीनिंग ही होता है कम बैक, ठीक है ना। इसका क्या मीनिंग होता है? कम बैक। तो कभी भी रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता है ना, रिटर्न या रिटर्न बैक या रिटर्न्ड, है ना, रिटर्न्ड बैक जो है, हालांकि कई जगह यूज होता है ना, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग है, रिटर्न के साथ बैक नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न बैक का मतलब ही होता है केम बैक, रिटर्न का ही मतलब होता है केम बैक, ठीक है, केम बैक, इसका मतलब बैक ऑलरेडी उसके अंदर है ना, मतलब ये वाला वर्ड जो है हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये रिटर्न्ड बैक, बट रिटर्न्ड बैक जो है ये यहाँ इसके अंदर हमारा जो है एरर है, ठीक है, इसके अंदर हमारा एरर निकल कर आ गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम इन द ग्रुप। चलिए ये इसका वन वर्ड मीनिंग हमको निकालना है। पुटिंग टू डेड पेनलेसली टू एंड सफरिंग। अच्छा, तो किसी की जो सफरिंग है, किसी को जैसे बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है और उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए उसको मौत उसको दे देना, उसको मार, इच्छा मृत्यु जिसको बोलते हैं ना, कि इतनी ज़्यादा सफरिंग को इतनी ज़्यादा सफरिंग जो होती है उसको, उससे निजात पाने के लिए उसको मृत्यु दे देना, है ना, इच्छा मृत्यु जिसको बोलते हैं वो होता है ये यूथेनेशिया। याद रखो, यूथेनेशिया इसमें होता है किसी को मौत की सजा दे देना या किसी को मृत्यु दे देना, ठीक है, इच्छा मृत्यु दे देना, क्योंकि उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है ना, इसलिए। और ब्लास्फेमी का मतलब होता है जब गॉड की बुराई कर देना, है ना, कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देना ईश्वर के खिलाफ, कुछ ऐसे अपशब्द कह देना, है ना, ये स्पीकिंग, है ना, स्पीकिंग रॉन्ग अबाउट गॉड, ठीक है, अबाउट गॉड, किसी ईश्वर के बारे में कुछ गलत बोल देना, तो वो आपका ब्लास्फेमी कहा जाता है, ठीक है। जैसे ईश निंदा, जिसको हिंदी में हम कहते हैं ईश निंदा, ईश निंदा, ठीक है, ईश निंदा उसको कहा जाता है। और जीनोसाइड मतलब मास किलिंग, मास किलिंग ऑफ
ऑफ अ सिंगल ग्रुप ऑफ पीपल, एक ही ग्रुप के, सिंगल ग्रुप एक जाति, किसी एक जाति के लोग जो हैं उनको ग्रुप ऑफ पीपल, एक जाति, एक समाज या एक ही गुट के लोगों को मार देना एक साथ, उसको जेनोसाइड बोलते हैं। ठीक है ना। अल्ट्रुइज्म जो है विलिंगनेस टू डू समथिंग, है ना, कुछ काम करना। अल्ट्रुइज्म मतलब विलिंगनेस, इच्छा शक्ति, विलिंगनेस टू डू थिंग्स, चीज़ों को करने के लिए इच्छा जताना, उसको अल्ट्रुइज्म बोलते हैं। ठीक है। या फिर एडवांटेजियस टू अदर्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। एडवांटेजियस टू अदर्स। ठीक है, इस सेंस में हो जाएगा। मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो यूथेनेशिया, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये हमारे जो 25 क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस किए, उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशंस में, एकदम बढ़िया तरीके से पूरा आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ।